हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे पूर्ण संख्याओं का वितरण। फिर क्लास 7 में जानेंगे दशमलव और पूर्ण संख्याओं का विभाजन। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में पढ़ाई करेंगे धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार भाग 1 चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वितरण या बंटन गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए प्रतिदिन आपके पापा आपको 3 रुपए देते हैं और माँ 2 रुपए, जिन्हें आप गुल्लक में जमा करते हो। क्या आप बता सकते हैं 5 दिन में आप इतनी धनराशि जमा कर पाओगे? इसे हल करने के 2 तरीके हैं। विधि 1, आप एक दिन की कुल राशि पता कीजिए जो होगी 3 धन 2 रुपए। इस प्रकार 5 दिन में आप 5 गुना 3 धन 2 रुपए इतनी धनराशि जमा कर पाओगे। इसका हल होगा 5 गुना 5 यानी कि 25। विधि 2, एक तरीका यह भी है कि पहले आप 5 दिन में पापा से कितने रुपए मिलेंगे यह प्राप्त करें, फिर 5 दिन में माँ से कितने रुपए मिलेंगे यह प्राप्त करें, फिर दोनों धनराशियों को जोड़ें यानी कि 5 गुना 3 धन 5 गुना 2 करें। इसका हल होगा 15 धन 10 यानी 25। क्या ये पहले हल के समान ही है? हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं 5 गुना 3 धन 2 बराबर है 5 गुना 3 धन 5 गुना 2 के? हाँ, इसका अर्थ क्या है? यहाँ 2 संख्याओं के योग को बांटा गया है यानी कि योग पर गुणन का वितरण हुआ है। ठीक इसी तरह किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं a, b और c के लिए a गुना b धन c का a गुना b धन a गुना c के रूप में वितरण किया जा सकता है। इसे योग पर गुणन का वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। क्या व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन पर भी गुणन का वितरण किया जा सकता है? सोचिए। आइए इसे समझें। मान लीजिए प्रतिदिन आपके पापा आपको 3 रुपए तो देते हैं और आप उसमें से 2 रुपए प्रतिदिन खर्च करते हो, तो 5 दिन बाद आपके पास कितनी धनराशि जमा होगी? इसे भी हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। पहली 5 गुना 3 ऋण 2 इस विधि से, जिससे 5 यह जवाब प्राप्त होता है, और दूसरी 5 गुना 3 ऋण 5 गुना 2 इस विधि से भी हमें 15 ऋण 10 यानी 5 ही जवाब प्राप्त होगा। इस तरह से 5 गुना 3 ऋण 2 बराबर है 5 गुना 3 ऋण 5 गुना 2 के, यानी कि पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन पर भी गुणन का वितरण किया जा सकता है। यानी कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं a, b और c के लिए a गुना b ऋण c का a गुना b ऋण a गुना c के रूप में वितरण किया जा सकता है। इसे व्यवकलन पर गुणन का वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वितरण या बंटन गुण
यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में हम इस गुण के उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण के उदाहरण। सचिन के घर प्रतिदिन 1 लीटर दूध 35 रुपए के मूल्य से और बिस्कुट का एक पैकेट 15 रुपए के मूल्य से लाया जाता है। क्या आप पता कर सकते हैं 7 दिनों में इन मदों यानी आइटम्स पर कितना व्यय यानी एक्सपेंस होगा? विधि 1, इसे हल करने के लिए हम एक दिन का कुल व्यय प्राप्त करेंगे, जो होगा 1 लीटर दूध का मूल्य धन बिस्कुट के एक पैकेट का मूल्य, यानी कि ₹35 धन ₹15। अगर हमें एक दिन का कुल व्यय पता हो और 7 दिनों का प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा? विचार करें। हमें एक दिन के कुल व्यय का यानी 35 धन 15 का 7 से गुना करना होगा। इसका सरल रूप होगा ₹7 गुना 50 यानी कि ₹350। विधि 2, पहले हम 7 दिनों में दूध पर कितना व्यय होगा यह पता करेंगे, जो होगा ₹7 गुना 35। इसी तरह हम 7 दिनों में बिस्कुट के पैकेट पर कितना व्यय होगा यह पता करेंगे, जो होगा ₹7 गुना 15। फिर हम इनको जोड़कर कुल व्यय प्राप्त करेंगे। कुल व्यय बराबर ₹7 गुना 35 धन 7 गुना 15 यानी कि ₹245 धन 105, जो होगा ₹350। इस तरह से दोनों विधियों से कुल व्यय समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से 7 गुना 35 धन 15 बराबर है 7 गुना 35 धन 7 गुना 15 के। यह योग पर गुणन का वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अगला उदाहरण, हरीश के पिता की दैनिक आय 315 रुपए है। क्या आप पता कर सकते हैं कि उनकी वार्षिक आय क्या होगी? उदाहरण में यह दिया गया है कि हरीश के पिता की दैनिक आय 315 रुपए है। हमें यह पता करना है कि उनकी वार्षिक आय क्या होगी। इसके लिए हमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं यह पता करना चाहिए। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस तरह से उनकी वार्षिक आय होगी ₹315 गुना 365। अगर हम देखें तो यह गुणन करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ योग पर गुणन का वितरण गुण का प्रयोग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। यानी कि 315 गुना 365 लिखा जा सकता है 315 गुना 300 धन 60 धन 5। यहाँ अगर योग पर गुणन का वितरण करना हो तो यह कैसे करेंगे? विचार करें। योग पर गुणन के वितरण से इसे हम ऐसे लिखेंगे। इसे हल करने पर हरीश के पिता की वार्षिक आय 1,14,975 रुपए प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से 5 गुना 78 का मान प्राप्त करें। 5 गुना 78 को हम 5 गुना 80 ऋण 2 लिख सकते हैं। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण से यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से इसे 5 गुना 80 ऋण 5 गुना 2 लिखा जा सकता है। इसे हल करने पर 400 ऋण 10 यानी कि 390 प्राप्त होगा। इस तरह से वितरण गुण के उपयोग से हल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने देखे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के गुणन के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 2 गुना 188 के लिए सही पर्याय कौन सा है? वितरण का अर्थ कई बार अंकों को अलग करना समझा जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह संख्याओं को जोड़ने के स्थान पर गुना किया जाता है और इस तरह से ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ से ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। कई बार कोष्ठकों का प्रयोग निरर्थक समझकर
इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और दी संक्रियाओं को ऑप्शन 4 की तरह व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2, 12 गुना 5 धन 7 का वितरण किस प्रकार किया जा सकता है? वितरण गुण का उपयोग करते समय कोष्टक के बाहर की संख्या से कोष्टक के अंदर लिखी संख्याओं का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इस समझ से ऑप्शन 2 यह सही जवाब दिया जाता है। वितरण गुण की समझ में उलझन के कारण कई बार बाहर की संख्या का अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है, जो कि गलत है। इसी तरह योग पर गुणन का वितरण करते समय कोष्टक के अंदर संख्याओं के बीच योग का संकेत व्यक्त किया जाता है और गुणन का संकेत कोष्टक के बाहर व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत समझ है। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 102 गुना 18 धन 102 गुना 32 के बराबर है? 102 गुना 18 धन 102 गुना 32 से 102 उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेते समय पहले कोष्टक के 102 के साथ दूसरे कोष्टक के 102 को जोड़ दिया जाता है। इस गलती से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही समझ है, उभयनिष्ठ संख्या को कोष्टक के बाहर लिखा जाता है और जिन संख्याओं के साथ उसका गुणन होता है उसे कोष्टक के अंदर जोड़ दिया जाता है। इस समझ से ऑप्शन 2 सही जवाब है। वितरण गुण के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। कई बार वितरण गुण की ठीक समझ नहीं होती या कई बार इसे मात्र एक सूत्र के रूप में याद कर लिया जाता है। इस कारण इसका उपयोग गुणन को आसान बनाने के लिए नहीं किया जाता। व्यवहारिक जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जहां हम वितरण गुण के प्रयोग से गुणन बिना लिखे मन में ही कर सकते हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण गुण है। इस तरह से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के गुणन के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का विभाजन। मनीषा ने दुकान से 3 एक जैसे रुमाल लिए। इन्हें सजाने के लिए उसने इनके चारों ओर लेस लगाई। अगर उसे तीनों रुमाल को लगाने के लिए 4.26 मीटर लंबी लेस का प्रयोग किया होगा तो उसने प्रत्येक रुमाल के लिए कितनी लेस का प्रयोग किया होगा? यह पता करने के लिए हमें 4.26 को 3 से विभाजित करना होगा। यहाँ हमें दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से विभाजित करना होगा। आइए इसे हल करें। अगर हम एक वर्ग को एक इकाई मानते हैं तो पहली संख्या 4.26 हमें बताती है हमें कितने वर्ग छायांकित करने हैं और दूसरी संख्या 3 हमें बताती है हमें छायांकित भागों को कितने बराबर भागों में बांटना है। 4.26 को निरूपित करने के लिए हम 4 पूर्ण वर्ग और 1 वर्ग का 2 दशांश और 6 शतांश भाग छायांकित करेंगे। अब आइए 4.26 को 3 बराबर भागों में विभाजित करें। क्या आप बता सकते हैं हम 4 इकाइयों को 3 बराबर भागों में कैसे विभाजित करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम प्रत्येक भाग में एक इकाई रख सकते हैं। ऐसा करने पर 1 इकाई शेष रहेगी। इसे विभाजित करने के लिए हमें इसे दशांश भागों में बांटना होगा। अब यहाँ कुल 10 जमा 2 यानी कि 12 दशांश भाग है। इसे 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में 4 दशांश आएंगे। हम बचे 6 शतांश को भी 3 बराबर भागों में बांटेंगे। इससे प्रत्येक भाग में 2 शतांश आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक भाग में 1 इकाई है, 4 दशांश है और 2 शतांश है। इस तरह से प्रत्येक भाग होगा 1.42। हम कह सकते हैं कि 4.26 विभाजित 3 बराबर 1.42। यानी कि मनीषा ने प्रत्येक रुमाल के लिए 1.42 मीटर लेस का प्रयोग किया होगा। गणित में दशमलव संख्याओं का विभाजन करने के लिए पहले हम इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, फिर हम इनका विभाजन करेंगे। भिन्नों का विभाजन करने के लिए हम विभाजित की जाने वाली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से इसे गुणा करते हैं। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 1.42।
अब मान लीजिए उसने तीनों रुमाल के लिए 4.27 मीटर लेस का प्रयोग किया होता, तो उसे प्रत्येक रुमाल के लिए कितनी लेस आवश्यक होती? चलिए ज्ञात करें। इसके लिए हम 4.27 को 3 से भाग देंगे। 4.27 विभाजित 3 बराबर 427/100 विभाजित 3/1 बराबर 427/3 गुना 100 बराबर 427/3 गुना 1/100। अब चलिए 427 को 3 से भाग दे। भाग देने पर हमें भागफल प्राप्त होता है 142, लेकिन यहाँ शेष शून्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम भाग दी जा रही संख्या के दाईं ओर दशमलव बिंदु रखते हैं और इसके बाद एक शून्य लेते हैं। अब आप जरूर जानते होंगे कि इस प्रकार शून्य लेने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता। अब हम इस शून्य को नीचे शेष के दाईं ओर रखेंगे, जिससे संख्या बन जाएगी 10। चूँकि हम दशमलव के बाद वाले अंकों का विभाजन कर रहे हैं, इसलिए अब हम भागफल में भी अंतिम अंक के दाईं ओर दशमलव बिंदु रखेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 को 3 से गुणा करने पर हमें 10 के निकटतम मान वाली लेकिन छोटे मान वाली संख्या प्राप्त होती है 9। इसलिए हम भागफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 3 लिखेंगे और शेष 10 से 9 को घटाएंगे। अब फिर से हमें शेष 1 प्राप्त होगा। फिर से हम भाग दी जाने वाली संख्या में शून्य लेंगे, फिर से शेष बन जाएगा 10 और फिर से हम विभाजन दोहराएंगे। इस प्रकार हम विभाजन करते जाएंगे तो हमें भागफल में इस प्रकार संख्या प्राप्त होगी। यह कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए हम संख्या को जरूरत के अनुसार जितने चाहिए उतने अंक तक ही सीमित रखते हैं। जैसे यहाँ हम 142.3 तक ही लेंगे। तो अब हम 4.27 विभाजित 3 को 142.3 गुना 1/100 लिख सकते हैं। इसे ही हम 142.3/100 इस प्रकार लिखते हैं। 100 से विभाजन करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होगा 1.423। अब आइए जाने एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से कैसे विभाजित किया जाता है। एक व्यक्ति 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसे इतनी दूरी तय करने के लिए 1.2 घंटे समय लगता है, तो प्रति घंटे में वह कितनी दूरी तय कर पाएगा? यह पता करने के लिए हमें 7.2 किलोमीटर को 1.2 घंटे समय से विभाजित करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से विभाजित कर रहे हैं। आइए 7.2 विभाजित 1.2 का भागफल प्राप्त करें। 7.2 विभाजित 1.2, इस विभाजन का अर्थ है 7.2 में से 1.2 के कितने समूह बनाए जा सकते हैं। तो आइए पहले विभाजित की जाने वाली संख्या को निरूपित करें। यह हम इस प्रकार करेंगे। आइए इनमें से 1.2 यानी कि 1 इकाई और 2 दशांश लेकर एक समूह बनाएं। इस प्रकार हम 7.2 में से 1.2 के 6 समूह बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7.2 विभाजित 1.2 बराबर 6 है। भागफल प्राप्त करने के लिए एक तरीका यह है कि हम विभाजन की जाने वाली दशमलव संख्याओं को भिन्नों के रूप में लिखें। 7.2 को 72/10 लिखा जा सकता है और 1.2 को 12/10 लिखा जा सकता है। 72/10 विभाजित 12/10। क्या अब आप बता सकते हैं हम भिन्नों का यह विभाजन कैसे करेंगे? सोचिए। सही पहचाना। हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इससे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। अब 10 को 10 से विभाजित कर इनको रद्द किया जा सकता है। अब विभाजन बन जाएगा 72 विभाजित 12। इसका परिणाम है 6। इसलिए व्यक्ति प्रति घंटे 6 किलोमीटर दूरी तय करता होगा। इसी को आसानी से करने का एक और तरीका है कि हम 7.2 और 1.2 को एक के नीचे एक अंश और हर के रूप में लिखें। अब हम प्रयास करेंगे कि हर एक पूर्ण संख्या हो। इसके लिए हम हर को 10 से गुणा कर सकते हैं। मान समान रखने के लिए हमें अंश को भी 10 से गुणा करना होगा।
इस तरह से 1.2 को 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। चूंकि अब दशमलव बिंदु के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी तरह अंश में हमें संख्या प्राप्त होगी 72। अब हम 72 को 12 से विभाजित करेंगे, इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 6। अब आइए देखें दशमलव संख्याओं को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से विभाजित करने की एक आकर्षक विधि। यह दशमलव संख्या 3316.4 को 10, 100, 1000, 10,000 से विभाजित कर इनके परिणाम व्यक्त किए गए हैं। मजेदार बात यह है, विभाजित की जाने वाली संख्या और परिणाम में अंक समान हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 10 से गुणज में जितने शून्य हैं, दशमलव बिंदु उतने स्थान बाईं ओर सरकता दिखाई देता है। जैसे 10 में एक शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु एक स्थान से बाईं ओर सरका। 100 में 2 शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु 2 स्थान बाईं ओर सरका है। इसी प्रकार 1000 में 3 शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु 3 स्थान बाईं ओर सरका है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं कि 10,000 से विभाजन करने पर दशमलव बिंदु 4 स्थान बाईं ओर सरक गया है। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब किसी दशमलव संख्या को 10 या 10 के गुणज जैसे 100, 1000, 10,000 से विभाजित किया जाए तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान रहते हैं, लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान बाईं ओर सरकता है जितने एक पर शून्य होते हैं। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का विभाजन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के विभाजन के उदाहरण। मनीष ने अपने घर की दीवारों को पेंट किया। उसे 4 एक जैसी दीवारों को पेंट करने के लिए 7.92 लीटर रंग की जरूरत पड़ी। यदि उसने सभी दीवारों के लिए बराबर मात्रा में रंग का प्रयोग किया होगा, तो उसके द्वारा प्रत्येक दीवार के लिए प्रयोग की गई रंग की मात्रा ज्ञात कीजिए। उदाहरण से पता चलता है कि मनीष ने 4 दीवारों को पेंट किया, जिसके लिए उसे कुल 7.92 लीटर रंग की जरूरत पड़ी। उसे एक दीवार को पेंट करने के लिए कितना रंग लगा, यह पता करने के लिए हमें 7.92 को 4 से विभाजित करना होगा। तो आइए 7.92 विभाजित 4 का भागफल ज्ञात करें। हम 7.92 को 792/100 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह से विभाजन बन जाएगा 792/100 विभाजित 4। विभाजन का परिणाम ज्ञात करने के लिए हम पहली संख्या 792/100 को वैसा का वैसा लिखेंगे और इससे दूसरी संख्या 4 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/4 से गुणा करेंगे। 792/100 गुना 1/4 बराबर 792 गुना 1/100 गुना 4। इसी को हम 1 गुना 792/100 गुना 4 लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं 792 गुना 1 बराबर 1 गुना 792 क्यों लिख सकते हैं? सोचिए। क्योंकि दो संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, यानी कि किसी भी क्रम में किया जा सकता है। 1 गुना 792/100 गुना 4, इसी को हम 1/100 गुना 792/4 इस प्रकार लिख सकते हैं। 792 को 4 से विभाजित करने पर परिणाम प्राप्त होगा 198 और 1/100 गुना 198 बराबर 1.98। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनीष को एक दीवार पेंट करने के लिए 1.98 लीटर रंग लगा। अगला उदाहरण, एक हवाई जहाज 2.3 घंटे में 3076.48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पता कीजिए वह प्रति घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता होगा। उदाहरण से यह पता चलता है कि हवाई जहाज 2.3 घंटे समय में 3076.48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हमें पता करना है कि वह प्रति घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता है, तो इसके लिए हमें 3076.48 को 2.3 से विभाजित करना होगा। तो आइए
3076.48 विभाजित 2.3 का परिणाम ज्ञात करें। दो दशमलव संख्याओं का विभाजन करने का हम एक और तरीका देखेंगे। पहले हम इस विभाजन को 3076.48 बटे 2.3 इस प्रकार भिन्न के रूप में लिखेंगे। फिर हम हर को एक पूर्ण संख्या में परिवर्तित करेंगे। जरा सोचिए, यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो अंश और हर के अंक तो समान रहेंगे, लेकिन दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। 23 के बाद दशमलव बिंदु है और इसके बाद कोई भी अंक नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ दशमलव संख्या का सिर्फ पूर्ण भाग ही है, इसलिए हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर सकते हैं। इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अगर यह अंश और हर का दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरकाया जाए तो हमें हर के स्थान पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब हम 30,764.8 को 23 से विभाजित करेंगे। आइए इसे लंबे भाजन यानी लॉन्ग डिवीजन से हल करें। यहाँ 30,764.8 भाज्य है और 23 भाजक। विभाजन करने के लिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ भाज्य का पूर्ण भाग भाजक से छोटा है या बड़ा। यहाँ 30,764 23 से बड़ा है, इसलिए हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पूर्ण भाग को विभाजित करने पर हमें भागफल का पूर्ण भाग 1337 प्राप्त होगा और शेष 13 बचेंगे। अब अगला अंक 8 है जो दशमलव बिंदु के बाद है, इसलिए हम भागफल के पूर्ण भाग के बाद दशमलव बिंदु रखेंगे और 8 को नीचे लेंगे। इससे अब संख्या बनी 138। अब हम 138 को 23 से विभाजित करेंगे। 23 गुना 6 करने पर हमें 138 प्राप्त होता है, इसलिए भागफल में दशमलव बिंदु के बाद 6 लिखेंगे और 138 से 138 का व्यवकलन करेंगे। यहाँ शेष 0 है। इस तरह से हमने 30,764.8 विभाजित 23 का परिणाम प्राप्त कर लिया है 1337.6। तो हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज प्रति घंटे 1337.6 किलोमीटर दूर जाता है। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के विभाजन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। हर्षिता एक वॉल हैंगिंग बना रही है। उसने 6.6 मीटर लंबी रिबन ली और वह इसके 330 भाग बनाना चाहती है। पता कीजिए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। विभाजन करते समय छात्रों में अक्सर यह गलत धारणा होती है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, इसलिए वे 330 को 6.6 से विभाजित करते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 50, जो कि एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। यहाँ हर्षिता ने 6.6 मीटर को 330 भागों में विभाजित किया है, इसलिए प्रत्येक भाग की लंबाई 6.6 विभाजित 330 से प्राप्त की जाएगी। यह विभाजन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो रोककर इसे समझिए। 6.6 विभाजित 330 बराबर 0.02। इस तरह से प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी 0.02 मीटर। मिथ्या धारणा 2। रोशन और मोहन विभाजन की समझ पर चर्चा कर रहे थे। रोशन ने कहा कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है, जबकि मोहन ने कहा कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो बताइए कौन सही है? कुछ छात्रों को यह मिथ्या धारणा होती है कि गुणन का परिणाम हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। इसी प्रकार उन्हें यह भी मिथ्या धारणा होती है कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है। आइए इस मिथ्या धारणा को दूर करें। अगर हम 6 को 2 से विभाजित करें तो हमें परिणाम प्राप्त होता है 3, लेकिन अगर हम 6 को 0.2 से विभाजित करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 30। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या नहीं हो सकती, यानी कि रोशन की समझ गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। चूंकि मोहन ने सही समझा
कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है, इसलिए मोहन की समझ सही है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। बच्चों, हम लोग ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था कि संविधान क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसको तैयार कैसे किया गया। तो अंत में हम लोग ने चर्चा की थी कि उसके जो मूल्य हैं उसमें हम लोग ने धर्मनिरपेक्षता की चर्चा की थी और यह भी चर्चा की थी कि इसको हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। तो आज हम लोग बच्चों धर्मनिरपेक्षता और उसके मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भारत के संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति को अपने अपने रीति रिवाज, मान्यताओं के साथ साथ अपने धर्म को मानने की आज़ादी है और राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग रखा गया है। राज्य किसी भी तरह का धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, ना वो किसी विश्वास के आधार पर, किसी मान्यता के आधार पर, किसी रीति रिवाज के आधार पर वो किसी के साथ नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि उसकी बहुतायत है तो वो उसको कोई विशेष अधिकार मिल जाएगा या उसको कोई अलग से कुछ सुविधा मिल जाएगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं होती है। राज्य बिल्कुल इसमें अलग रहता है। जैसे एक आप जो कुछ अधिकार पहले भी पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो ये निःशुल्क शिक्षा चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, किसी भी संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी। उसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, आप लोग जानते होंगे कि 18 वर्ष के जो भी बच्चे हो जाते हैं, वो जो वयस्क हो जाते हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। आपके घर में भैया दीदी भी होंगे, अगर वो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो गए होंगे तो वो वोट देते होंगे। तो ये जो वोट देने का अधिकार है वो भी किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन वो वोट देंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो इस तरह के कुछ अधिकार जो हैं वो क्या है कि उन सभी लोगों के लिए एक तरह से होते हैं, इसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। तो बच्चों, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं और हो सकता है दीदी और भैया के कॉलेज में भी गए होंगे, किसी अस्पताल में गए होंगे। इसी तरह से जितने भी सरकारी जो संस्था होते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, थाना या फिर कोई ज़िला का कार्यालय, उसमें कोई भी ऐसा चित्र, कोई भी ऐसा नारा, कोई भी ऐसी फ़ोटो या मूर्तियाँ नहीं लगी होती है जो किसी एक धर्म को बढ़ावा देती है या एक धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देती है। तो आप ऐसा देखिएगा, कहीं भी इस तरह का कोई फोटो, मूर्ति ये सब नहीं लगी रहेगी। भले कोई निजी संस्था है वहाँ पे लगी रह सकती है। जैसे आप अगर मिशनरी कॉलेज या स्कूलों में देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ईसा मसीह की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन सरकारी विद्यालयों या सरकारी कॉलेज या किसी संस्था पे आप इस चीज़ को नहीं देखते होंगे। या हमारे ही सरकारी विद्यालयों में आप क्या देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं और गांधी जयंती मनाते हैं, और कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं बनाते हैं जो किसी एक विशेष धर्म के लोग मनाते हैं। और उस समय क्या होता है, सरकारी छुट्टियां होती है, तो हम लोग तो सब लोग घर में अपने अपने पर्व त्यौहार को मनाने में मशगूल होते हैं। तो ये जो प्राइवेट संस्था है, जो निजी संस्था है, वो ऐसा कर सकती है, लेकिन हमारा संविधान इस तरह के सरकारी दफ्तरों में या सरकारी कार्यालयों में इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा भारतीय संविधान धर्म के संबंध में कुछ रियायतें भी देता है कोई विशेष धर्म को, क्योंकि कुछ ऐसे धर्म हैं बच्चों जिनमें कुछ मान्यताएं हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं। वो मान्यताएं उस धर्म के साथ चली आ रही है। जैसे सिख धर्म के लोगों को आप देखते होंगे कि वो सर पर पगड़ी बांधते हैं। तो जब हमारे जो यातायात के जो नियम है उसमें है कि अब जो 2 चक्के की गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटी जो भी चलाते हैं, तो उनको हेलमेट पहनना होता है। लेकिन ये सिख को इसके लिए मतलब छुटकारा मिल जाता है। वो हेलमेट पहनेंगे कैसे, क्योंकि वो तो पगड़ी बांधे हुए हैं, इसलिए उनको इससे छूट दी जाती है, उनको रियायतें दी जाती है। दूसरा है हमारा कि
आप जानते होंगे कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर हम कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन सिख में एक और मान्यताएं हैं कि वो अपना कृपाण लेकर चलते हैं। तो वो कृपाण लेकर सिर्फ सिख समुदाय के लोग जा सकते हैं, वो भी उसकी लंबाई कितनी 6 इंच तक होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एक हमारे यहाँ है कि सेना में जितने भी लोग होते हैं उनके बाल क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और उन्हें दाढ़ी नहीं रखनी होती है। लेकिन मुसलमान धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म में क्या है कि मुसलमान लोग दाढ़ी रखते हैं। तो अगर कोई सेना में ऐसा मुसलमान है जो दाढ़ी रखता है तो उसको ये संविधान में अनुमति दी गई है। तो इस प्रकार कुछ रियायतें हमारे धर्म के हिसाब से दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठोर है, कि जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसमें रियायतें हमारे संविधान में उस विशेष धर्म के लोगों को दी गई है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो ऐसा हर धर्म में है जो कि कुछ मान्यताएं या रीति रिवाज है जो अमानवीय है, तो क्या उसमें भी हमारा राज्य तटस्थ रहेगा? उसमें भी राज्य की कोई भूमिका नहीं रहेगी? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। उसमें राज्य तटस्थ नहीं रहेगा, राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा, और राज्य उस नियमों के तहत हस्तक्षेप करेगा कि सभी लोगों शांति से रहें और किसी की शांति भंग नहीं हो और कहीं पे किसी का नुकसान नहीं हो। वहाँ पे कोई स्थिति ऐसी आती है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करता है। तो बच्चों, आप धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को अच्छे से समझ पाए होंगे, उससे परिचित हो चुके होंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न हम आपसे करते हैं। तो एक उदाहरण देकर बताइए कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी धर्म को ना दबा सकता है, ना किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि किसी भी सरकारी कार्यालय या दफ्तर हो, वहाँ किसी विशेष धर्म की तस्वीर या मूर्तियाँ लगी हो, तो वो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है या नहीं है? बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही जवाब दिया। ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी जाना कि किसी भी सरकारी कार्यालय या दफ्तर या विद्यालय, स्कूल, कहीं पे भी कोई भी इस तरह का फोटो या मूर्तियाँ नहीं लगी रहेगी जो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देती है। और तीसरा हमारा क्या है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये तो आप लोग जान गए कि भारत हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें बहुत धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो उसके बाद भी कोई विशेष धर्म को रियायतें क्यों दी जा रही है? हाँ बच्चों, कुछ धर्मों को रियायतें दी जा रही है, इसको पहले भी हमने बताया है। आपने सही कहा कि उनकी मान्यताएं हैं और उससे किसी दूसरे धर्म को कोई भी अहित नहीं हो रहा है, उनका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए उसके लिए उनको रियायतें दी जा रही है। तो बच्चों, आप धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को बखूबी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों, आप लोग ने क्या देखा कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये भी आप लोग जानते होंगे और अपने घर में भी देख रहे होंगे, अपने पड़ोस में देख रहे होंगे कि एक ही धर्म के लोग हैं, लेकिन उनके कुछ बात अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग अलग संप्रदाय से आते हैं। तो ये संप्रदाय की जो भिन्नता होती है उसमें भी वही बात संविधान बताता है जो किसी धर्म के साथ बताता है। जैसे उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। जैसे एक धर्म के एक संप्रदाय को समझा जाएगा, वैसे ही दूसरे संप्रदाय को भी समझा जाएगा। जैसे हमारे जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दोनों को संविधान एक ही तरह से देखता है और उसको दोनों को एक ही तरह से सब कुछ अधिकार मिलते हैं। जैसे सब धर्म को मिलते हैं, वैसे एक धर्म के रहने वाले अलग अलग संप्रदाय के भी लोगों को मिलते हैं। तो चलिए हम इसकी और आगे एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक लड़की है सरोज, वो हीरामनी देश में रहती है, जिसके आबादी 2 करोड़ के लगभग है। तो जो हीरामनी देश में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे एक संप्रदाय पिरमल की प्रधानता है और ज़्यादातर लोग इसी संप्रदाय को मानने वाले हैं। और जो सरोज है वो क्या है, मीनल संप्रदाय को उसके परिवार वाले मानते हैं और वो भी मानती है।
तो पिरमल जो संप्रदाय वाले हैं उनको हर तरह की छूट है और बहुत सारी रियायतें हैं, लेकिन दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं, मीनल के अलावा भी दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उनको बहुत रोक टोक है। और सबसे बड़ा रोक टोक क्या है कि जैसे आप अपने देश में देखते हैं कि कोई भी अपना अपना धर्म है, उसको आप अपने तरीके से कहीं पर भी जाके अपना सकते हैं और मतलब उसको मना सकते हैं। जैसे मंदिर में लोग जाते हैं पूजा करने, मस्जिद में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, चर्च में जा रहे हैं प्रार्थना करने, गिरजाघर में जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, तो इस तरह से सब लोग जा रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि जो पिरमल धर्म के मानने वाले हैं, पिरमल संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो अपने धर्म स्थल में जा सकते हैं, लेकिन मीनल संप्रदाय के जो मानने वाले हैं वो पूजा पाठ जो करेंगे वो अपने घर में करेंगे वो पूजा पाठ, अपने त्यौहार मनाएंगे, लेकिन वो अपने घर में मनाएंगे। तो ये सरोज हमेशा ये सोचती थी कि ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संप्रदाय है वो अच्छा नहीं है और पिरमल जो संप्रदाय है वो अच्छा है, तभी तो उसकी इतनी रियायतें दी गई है। तो इस बात की चर्चा जब उसका एक त्यौहार आया तो इस बात की चर्चा उसने अपनी माँ से की। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसी धर्म के मानने वाले लोग हैं और जो सत्ता में है वो भी क्या है, उसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, और जो सरकारी छुट्टियाँ होती है वो भी उस धर्म के में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके त्यौहार में छुट्टियां होती हैं और हमारे त्यौहार में छुट्टियां नहीं होती। तब तो उसको अंदर से बहुत खिज हो गई, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको बहुत बुरा लगा सरोजा को कि ऐसा क्यों होता है। तो उसने कहा कि और तो उसकी माँ ने बताया कि और तो और जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं वो भी उसी संप्रदाय के मानने वाले हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना माँ हम लोग भी उस संप्रदाय को मान ले। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के अपने अपने विचार हैं, हम लोग का भी जो संप्रदाय है उसके अपने विचार हैं, हम लोग इसी के साथ रहेंगे। तब उसकी माँ ने उसे बताया कि चूँकि यहाँ पे क्या है कि जो उसकी बहुतायत है, उसकी संख्या अधिक है, वो बहुसंख्यक में है। और जब संविधान उनके यहाँ हमारे यहाँ बन रहा था तो संविधान के जो निर्माता थे उसमें भी उनकी क्या थी, बहुतायत थी, वो बहुसंख्यक में थे, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ बनाया। तो बच्चों आपको ये कहानी सुनकर ऐसा लगता होगा कि तब तो हमारा देश भारत क्या है, बहुत महान है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को अपने अपने रीति रिवाज, अपनी मान्यताएं, अपने पर्व त्यौहार को मनाने की पूरी छूट है। भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के उपाय। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के क्या उपाय किए गए। तो धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार के संबंध को चर्चा करने से पहले हम यह समझेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं के लिए यह कितना ज़रूरी था या कितना अहम था और उनका लक्ष्य क्या था, इस मौलिक अधिकार को अपनाने का उनका लक्ष्य क्या था। तो भारत में ये धर्मनिरपेक्षता को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया कि बस ऐसे सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया, बल्कि इसके व्यवहारिक रूप देने की पूर्णतः कोशिश की गई और आज भी कोशिश की जा रही है कि वो व्यवहारिक रूप में कितना सही उतरे। तो हमारा एक जो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले अध्याय में कि हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं, तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? आप बच्चों को इच्छा हो रही होगी कि जाने कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो किसी भी नागरिक को आत्मसम्मान के साथ मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ, आत्मनिर्भर और अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, इसके वो लायक बनाता है। तो इसके लिए उसको मूल अधिकारों की रक्षा करनी होगी और अपने मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को मानना होगा। तो बच्चों आप भी देखते होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे, परिवार में, अपने आसपास के इलाकों में भी देखते होंगे कि कुछ बच्चे गांव में अगर रहते हैं तो आगे पढ़ने के लिए वो शहर चले जाते हैं, और कुछ बच्चे अगर शहर में रहते हैं तो और आगे पढ़ने के लिए और बड़े शहर चले जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं। तो ये एक देश से दूसरे देश में तो जाने की अलग बात है, लेकिन जो अपने ही देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ये क्या है, इसकी आज़ादी उन्हें है। शिक्षा का अधिकार, वो कहीं भी जा सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या घूमने के लिए भी वो कहीं पे भी आना जाना कर सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त करने की भी उन्हें स्वतंत्रता है। तो ये सब क्या है, हमारे मौलिक अधिकार में आता है।
और मौलिक अधिकार में एक और बात क्या है कि राज्य सरकार कोई भी अगर कानून बनाती है और किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि ये वो कानून जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं है या इससे हमारा अहित होगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे धर्म के लिए, हमारे संप्रदाय के लिए, तो वो सरकार के खिलाफ अदालत में जा सकती है, उच्च न्यायालय में जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार होता है कि वो उससे कानून को समझे और उसके संविधान के अनुरूप वो है कि नहीं है, उसकी वो सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला करे। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो क्या है, हमारे संविधान में भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। हमारे कुल कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है जिसकी हम चर्चा आपके सामने करते हैं। तो बच्चों, आपने मौलिक अधिकारों को जाना और आपके सामने मौलिक अधिकारों की समझ विकसित हुई। तो हमारे मौलिक अधिकार जो क्या है वो 6 है, जो इस प्रकार हैं। मौलिक अधिकार, पहला हमारा मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो बच्चों, आपने मौलिक अधिकार क्या है उसकी समझ विकसित की और मौलिक अधिकार में 6 हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार है उसको जाना। तो चलिए इसके और कुछ विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारा मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता, जैसा आपको नाम से लग रहा है कि यहाँ पे कानून की नज़र में कोई भी ऊंचा या नीचा या बड़ा छोटा नहीं है, सभी लोगों को कानून एक तरह से समान रूप से देखता है और उसको जो सुरक्षा प्रदान की जाती है सभी देश के रहने वाले लोगों को, उसकी सुरक्षा भी एक तरह की होती है, सभी को एक ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे कहीं भी आने जाने के में कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए, किसी होटल में, किसी रेस्तरां में या फिर कोई रेलवे में, कहीं पे भी जाने के लिए सबको एक समान अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन कहीं कुछ कुछ अपवाद हैं जिसकी आगे हम लोग पाठ में चर्चा करेंगे। और कुछ छुआछूत का जो मामला है, किसी धर्म में है, किसी संप्रदाय में है, तो उसका भी उन्मूलन इसके तहत किया गया है। और साथ साथ ये है कि किसी भी कारोबार में भी समानता है कि किसी भी रोज़गार को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि उस धर्म के लोगों को ये रोज़गार मिलेगा और दूसरे धर्म के लोगों को ये रोज़गार नहीं मिलेगा। तो रोज़गार पाने में, कारोबार करने में, सब चीज़ में यहाँ पे क्या है, समानता है। और दूसरा हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो नाम से ही आपको लग रहा है कि स्वतंत्रता यानी हम लोग हर काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसे अपने विचार को व्यक्त करने की हमें स्वतंत्रता है, कोई भी संगठन बनाने की किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, और भाषण देने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार की सभी आज़ादी हमारे संविधान में दी गई है। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी यहाँ पे संविधान कहता है कि अगर मानव व्यापार हो रहा है तो वो गलत है, या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर मजदूरी कराई जा रही है वो गलत है, और ज़बरदस्ती किसी से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, उसको ज़बरदस्ती श्रम कराया जा रहा है, तो वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसकी रिपोर्ट हम कर सकते हैं या इसका विरोध कर सकते हैं। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, सभी लोग को अपने अपने धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, पर्व त्यौहार मनाने की आज़ादी है, और धर्म के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उसको करने की आपको पूरी आज़ादी है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सांस्कृतिक, हर धर्म के लोगों की कुछ कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं होती है, तो ये विशेषता को मानना, उसको मनाना और कुछ संस्था खोलना, ये सब अल्पसंख्यक समुदाय को ये आज़ादी दी गई है, ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे और उसके लिए वो संस्था भी खोले, शैक्षणिक संस्था खोले, इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। और सबसे लास्ट हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें मान लीजिए कि कोई भी हमारे यहाँ कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, अगर हमको नहीं मानना है तो उसके लिए हम अदालत
अदालत का सहारा ले सकते हैं और अदालत में उसके लिए केस कर सकते हैं कि ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। तो बच्चों, आपने मौलिक अधिकारों को जाना और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी 6 अधिकार आए, कौन कौन से अधिकार आए? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। तो बच्चों, चलिए हम लोग कुछ प्रश्न और उत्तर करते हैं। तो समता के अधिकार में कौन कौन से समता के बिंदुओं पर को शामिल किया गया है? हाँ बच्चों, समता के कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें पहला क्या है? कानून के नज़र में सभी लोग बराबर है, सभी को एक समान सुरक्षा दी गई है। दूसरा हमारा है जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। तीसरा हमारा है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, होटल, रेस्तरां, कहीं पे भी हम आज़ादी से सब लोग एक तरह से जा सकते हैं। चौथा है कि छुआछूत को एक संशय अपराध माना गया है। तो ये हमारे मुख्य बिंदु है जो समता के अधिकार में शामिल किए गए हैं। अब कुछ और बातें हैं जिसको आप बताएंगे कि ये अधिकारों का यहाँ पे हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे एक आदमी है जो कि मकान किराए पर लेने जाता है, तो जब उसके मकान मालिक पूछते हैं कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पे समता के अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ बच्चों, यहाँ पे समता के अधिकार का हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं पे भी रहने की आज़ादी है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि अगर हम कुछ लोगों को गांव में कहा जाता है कि आप लोग गांव के अंदर नहीं रहिए, आप लोग गांव के बाहर इतने किलोमीटर के दूर रह सकते हैं, तो क्या ये समता के अधिकारों का हनन है? हाँ बच्चों, ये भी हमारे समता के अधिकार का हनन है, क्योंकि आप कहीं पे भी रहने के लिए, किसी गांव में, किसी समाज में, किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए किसी को आप रोक नहीं सकते। और तीसरा हमारा है कि कोई पवित्र स्थल है, कोई पूजा पाठ वहाँ हो रहा है और कुछ लोग वहाँ नहीं जाते कि उन्हें वहाँ मारा पीटा जाएगा, तो ये क्या है? तो हाँ बच्चों, ये भी क्या है? समता के अधिकार का यहाँ पे भी हनन हो रहा है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, ये प्रश्न उत्तर से तो आप लोग और भी अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हमारे कब कब हमारे समता के अधिकार का हनन होता है और इसे हमें कैसे दूर करना चाहिए और इसे हम कैसे दूर करेंगे। बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं? तो मजदूर संगठन क्यों बनाते हैं? क्यों? उनके हितों की रक्षा हो, उनके साथ न्याय हो, इसके लिए वो अपने संगठन बनाते हैं। तो बच्चों, हमने पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब चौथा, पांचवा, छठा और सातवां प्रश्न का उत्तर आप अपने पाठ्य पुस्तक पढ़ के और उसको समझ के आप गृह कार्य में करेंगे। तो अगले अध्याय में हम लोग मिलेंगे। इस पाठ का और कुछ भी भाग शेष रह गया है, उसमें हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।